डिजिटल जमाना माना है, सीखो वो हुनर जो बदल दे कल, यहीं से शुरू होता है असली सफर। एक नाम जो देता है नया नूर, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल। एक ना खोया इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म बनेगा काम, वेबसाइट से बनाओ पहचान, ब्रांड बनेगा तुम्हारा नाम। SEO की ताकत पहचानो, चट से बिजनेस को उछालो, कंटेंट से दिल जीत लो, डिजिटल दुनिया में छा जाओ। सपनों को मत रोको, अब एक्शन लेने का है वक्त, गाइडेंस जब सही मिल जाए सक्सेस खुद चल कर आए। ग्लोबल सीखो केशव नारायण, कमाओ आगे बढ़ो, अपनी पहचान खुद करो, खुद करो, खुद करो, खुद करो। लीड जनरेशन का राज समझो, सेल फनल का अंदाज समझो, ऑडियंस टारगेट सही लगा, ब्रांडिंग सब कुछ होगा अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रेटजी जब स्ट्रॉन्ग बनाओ, कंपटीशन को पीछे छोड़ जाओ। छोटा शहर हो या बड़ा, डिजिटल ने सबको जोड़ा, मेहनत स्किल और विजन क्लिक कल सिखाओ, अपना डिजिटल एम्पायर बनाओ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, सक्सेस का अल्टीमेट टूल, डिजिटल मार्केटिंग की ये उड़ान का मिशन, हर छात्र बने ब्रांड और विजन। सीखो ग्रो करो एंड करो, डिजिटल दुनिया में रूल करो, रूल करो, रूल करो, रूल करो। क्लास स्टार्ट हो गई, ज्वाइन कीजिए। हाँ, मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, अच्छा, करती हूँ। ठीक है। एक जगह आई हुई। हाँ, घर पहुंच के कर लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा। ठीक है, ओके। हेलो अनिल सर, कैसे हैं आप? अनिल सर, आवाज आ रही है? हेलो। 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 क्या आप सुन पा रहे हैं? आप, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में मुझे बताइए, क्या आपको मेरी आ रही है आवाज सर, आ रही है। आ रही है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार हम अपने 30 डेज माइंड मैप आपके साथ शेयर करते हैं। अनिल सर, कैसे हैं आप? अनिल सर, सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मदन जी जुड़े हैं, रीना गौतम जी जुड़ी हैं अभी, और भी कई स्टूडेंट अभी जुड़ेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं अनिल सर?
स्वाति जी कैसी हैं आप? रीना जी, रीना मैम कैसी हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? सर बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। अच्छा, ये स्वाति जी ज्वाइन हुई हैं सर आज। आवाज आ जी जी जी, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हमारी फर्स्ट डे की क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की ओरिएंटेशन की, जिसमें हम बताने वाले हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये जर्नी कैसी रहने वाली है, और आप इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या फायदे हैं, और कई सारी चीजें। हम इंट्रोडक्शन की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और इन सब चीजों से सीखने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कहाँ, ठीक है, ये ओवरव्यू हम बताएंगे इस क्लास में। चलिए, तो आज की, जैसा कि हम अब के साथ, ठीक है, 9 प्रिंसिपल हर एक इंसान की ऐसी लाइफ हम कर देती है, चाहिए जो हमने जी स्कूल फॉलो करता है इसको, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, आगे बढ़ता जा रहा है, और ये फैमिली हम अपनी इस आज की क्लास को 9 जो पहला प्रिंसिपल है सत्य का, यहाँ पर ईमानदारी से पूरी देने वाले हैं, उसमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी रखेंगे, हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है, हम जिससे भी हमारा जो व्यवहार रहेगा, सभी से हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, आपका कोई कस्टमर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक पेश आना है। वो हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, हमें उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। इससे देखिए वो जरूर चेंज होगी। अगर आपने ये प्रिंसिपल अपनाया प्रेम वाला, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जब आपका किसी की बड़ी या छोटी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो आपका काम नहीं रह जाता, वो काम आपका सेवा बन जाता है, और हम सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना कभी रुकेंगे, ना कभी थकेंगे, हम लगातार सेवा करते रहेंगे। उसके बाद हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत नहीं देंगे, लगातार अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आप पीछे जा रहे हो। मेरा ये मानना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, आज जिस पोजीशन पे आप हो, आपकी प्रीवियस लर्निंग की वजह से हो। तो जो आपने पहले सीखा स्कूल कॉलेज में, जो आपने जॉब किया या आपने कोई बिजनेस किया, उससे सीखा, आप उस बदौलत आज यहाँ हो। अगर आप सीखना पड़ेगा और उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और नहीं बढ़ना, इसके लिए हमें लगातार सीखने की जरूरत पड़ती है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है सीखने के साथ साथ। इसके साथ ही हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है, मीन्स जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, 24 घंटे तपस्या करता है, तब कहीं जाकर उसको उसका रिजल्ट मिलता है। तपस्वी को रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने यहाँ लगातार सीखा, लगातार इंप्लीमेंट किया, तो आपको यहाँ 100 नहीं 200% प्रूवन स्टडी है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर लगातार सीखना है, उसे इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं, हमें गधों की तरह काम नहीं करना है, हमें हमेशा स्मार्ट वर्क पर बिलीव करना है। जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं, जो काम हम लगातार करते हैं, उससे टूल्स और टेक्निक, जिन काम से हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही है, उन काम को हम डेलीगेट करेंगे। मतलब तो कुछ काम आप ऑटोमेट करोगे, कुछ काम जिनसे आपकी लाइफ को किसी दूसरे को सौंप देंगे या किसी दूसरे से करवाओगे। तो आप फोकस करोगे अपने नए काम को सीखने में, उसे इंप्लीमेंट करने में, और नई अर्निंग स्टार्ट करने में। तो यह है युक्ति का यहाँ पर मतलब स्मार्ट वर्क से है। इसके बाद हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है शरीर से। भाई हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है। शरीर को जब हम स्वस्थ रखते हैं, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज बोलते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है भाई, वही धन है। तो अगर आपने हेल्थ गवा दी, धन कमा लिया, तो आपने कुछ नहीं कमाया। मैं कहता हूं हेल्थ को ठीक करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला, पानी ज्यादा पीना है, खाना थोड़ा सा कम खाना है। तीसरा, नींद 7 से 8 घंटे लेनी है। चौथा, हमें एक्सरसाइज करनी है 10 से 15 मिनट, कोई भी, योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो आपको पसंद है वो कीजिए, लेकिन आपको करना है। उसके बाद मन। ये मन बड़ा चंचल होता है, ये कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। कंफर्ट जोन मतलब जो आप कर रहे हो उसमें खुश रहता है। ये कहता है यार क्यों टेंशन ले रहा है यार, भाई तुम्हें वो ही ठीक है, नया सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जो आपका मन है
कई आपके दिमाग में डाउट पैदा करता है, कई बार आपसे कहता है कि यार ये क्या कर रहा है यार, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है भला, इससे तो कुछ नहीं होता, इससे तो रिजल्ट नहीं आते। लेकिन ये प्रूवन सक्सेस का फॉर्मूला है। एक ब्रांड बना सकते हो। जब आप ब्रांड बनते हो तो लोग बाग आपको नहीं, लोग बाग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। लोग बाग आप जो बेचने जाओगे उसे नहीं खरीदेंगे, लोग बाग आपको खरीदेंगे अगर आप एक ब्रांड हो। एग्जाम्पल देता हूं, अगर अमिताभ बच्चन आगे कोई बोल दे कि भाई ये ले नवरत्न तेल, इससे सर ठंडा रहेगा, ये रहेगा वो, तो हम बिलीव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो ब्रांड है। इसीलिए अगर हम एक ब्रांड बन जाएंगे तो जो भी हम बेचेंगे वो बिक जाएगा आसानी से। तो हमें ब्रांड बनाना है अपने आप को, तो नई चीजें सीखना पड़ेंगी, स्ट्रेस लेना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन का यहाँ पर मतलब है पैसे से। अगर आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो तो आपको ज्यादा धन कमाना ही चाहिए। मैं कहता हूं अगर एक अच्छा इंसान ज्यादा पैसे कमाता है, ज्यादा धन कमाता है, तो वो धन उसकी समाज की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है और लोगों की हेल्प करने में लगता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको ज्यादा धन कमाना ही चाहिए और ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो ये है हमारे 9 प्रिंसिपल। अगर आप इन 9 प्रिंसिपल के, यार ये तो बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, मजा ही आ गया, तो आप मुझे एक बार चैट में लिखिए 9P। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल हमारी लाइफ के। चैट में मुझे अपने जो फीलिंग्स है वो मुझे बताइए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं इन 9 प्रिंसिपल के साथ। मैं आपको बीच बीच में चैट करने के लिए बोलूंगा कि आप ये चैट में डालिए, ये लिखिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप सुन रहे हो मेरी बात। अदरवाइज ये इंटरटेनमेंट क्लास रह जाएगी आपके लिए अगर आप ऊपर से रिप्लाई नहीं दोगे। डिजिटल का ये मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए, बराबर रिप्लाई दे पाए। आप कुछ बोलें, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो आप बोलें, हमारी कोई लर्निंग है वो हम आपको बताएं। ठीक है, तो 9P लिखकर आप मुझे चैट में बताइए। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल, अगर आप कनेक्ट फील कर पा रहे हो। ठीक है, मुकेश दौरे जी बोलते हैं, रोहित चौहान जी बोलते हैं 9P 9 प्रिंसिपल। गुड, थैंक यू सो मच रोहित चौहान जी, थैंक यू सो मच। देखिए सुनिए, रिप्लाई दीजिए। अगर नहीं आपको समझ आ रहा है कि यार बेकार प्रिंसिपल है, तो लिखिए सर आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट कनेक्टिंग, या नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। रिप्लाई जरूर दीजिए, तब मैं आपकी फीलिंग समझ पाऊंगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है। अगर आप एक डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताओगे या कोई प्रॉब्लम है वो नहीं बताओगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, है ना। तो आप प्लीज जो भी क्लास में है आप कोई ना कोई रिप्लाई जरूर दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको सीखने में मजा आएगा कि यार सीख रहा हूं मैं ये तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज की डे 1 की क्लास है वाली हमने 30 डे चैलेंज, मतलब अप्रैल का चैलेंज लिया है। 30 डे चैलेंज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 30 डेज की क्लास जरूर है, ये 21 दिन 20 दिन की क्लास होती है, लेकिन इसमें करीब करीब आपको 90 डेज की जो लर्निंग है वो 30 दिन में हम करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को जब चैलेंज देते हैं कि यार हमें ये इस समय तक करना है, तो हम वो समय तक कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्या है वो एग्जाम्पल। जैसे सपोज दैट आपके पास आपका स्टाफ है, आप मालिक हो किसी बिजनेस के, आपने अपने एक स्टाफ को बोला कि भाई ये मुझे 7 दिन में काम कंप्लीट करके दो, तो वो जाएगा स्टाफ, ठीक है। आप तीसरे चौथे दिन उससे पूछोगे क्या वो काम कंप्लीट हो गया, तो वो कहेगा हाँ सर हो जाएगा। 7 दिन क्यों? हाँ सर हो रहा है। 7वें दिन पूछोगे क्या काम हो गया? बस सर अभी होने वाला है। ये उसके रिप्लाई रहते हैं, ये उसके आंसर, वो काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, आप और उससे कहिए भाई मुझे ये काम 3 दिनों में चाहिए, 3 दिनों में, तो वो कहेगा सर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। वो आप जब दूसरे दिन पूछोगे उससे तो वो कहेगा हाँ सर हो रहा है। आप तीसरे दिन पूछोगे हो गया काम, तो हाँ सर हो गया, ये लीजिए काम। ये दूसरा उदाहरण। अब तीसरा लेता हूं मैं, आप एक दूसरे एम्प्लॉय को बुला के कहते हो कि भाई ये काम मुझे 4 घंटे में चाहिए, तो वो भी कहेगा हाँ हो जाएगा, और वो उस काम को 4 घंटे में कंप्लीट करके आपको दे देता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, अगर आपने टाइम, किसी काम को टाइम में बाउंड कर दिया, वो उस टाइम में ही होगा। कभी कभी तो होगा नहीं, लेकिन टाइम में बाउंड करने से वो काम हो जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सपोज 1 लाख रुपए कमाना है, हर महीने मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, आपने ये
अपना गोल सेट कर लिया, तो क्या लगता है आपको, आप कमा लोगे? ये ड्रीम रहेगा जब तक आप उसमें डेट नहीं डालोगे कि भाई इस तारीख तक मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तब वो रियल गोल बनेगा, अदरवाइज वो ड्रीम रहेगा। फिर आप टाइम डाल देते हो, फिर उसके साथ एफर्ट करते हो, उसके रास्ता बनाते हो, उसके लिए पाथ डिजाइन करते हो, ऐसे ऐसे करूंगा, ये काम करूंगा, फिर मैं ये 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। डेट मीन्स आप उस काम को कर सकते हो, जब आप रियल डेट उसमें डाल देते हो तो वो 90% चांस बढ़ जाते हैं आपके गोल अचीव करने के। तो ये फंडामेंटल है, ये सबके साथ होता है। क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए, मैं ओरिएंटेशन की क्लास है ये आज हमारी, क्या क्या सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम कैनवा डिजाइनिंग सीखेंगे, पोस्ट बनाना। पोस्ट में क्या सीखेंगे? इमेज डिजाइन करना, हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाना, बिजनेस पोस्ट बनाना, लोगो डिजाइन करना, थंबनेल बनाना, और भी कई सारी पोस्ट बनाना हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, दोनों दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा तीसरा दिन इसके लिए रहने वाला है। हम परफेक्ट कैनवास से डिजाइन करना सीखने वाले हैं, सिर्फ 2 दिन में। प्रैक्टिस आपको करनी है, 2 दिन में मैं आपको सिखा दूंगा। कई लोग सीखे हैं यहाँ 2 दिन में। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन ये रहने वाली है। देन उसके बाद हमारी तीसरी क्लास है नीश की, मतलब किस एरिया में आपको काम करना है, ये डिसाइड करने के लिए नीश का मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको, किस एरिया में आपको काम करना चाहिए आप अपने खुद। उसके बाद हम यूट्यूब वीडियो देखेंगे, यूट्यूब क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके वीडियो कैसे क्रिएट होते हैं, चैनल कैसे बनता है, सारी चीजें। उसके बाद वीडियो क्रिएशन सीखेंगे हम, वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वीडियो की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, क्या बोला जाता है वीडियो में, कैसे शुरू किया जाता है, बीच में क्या बोला जाता है, एंड में क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। फिर कॉपी राइटिंग सिखाने वाला हूँ कि भाई आप किसी को कुछ लिखना है, पोस्ट में कुछ लिखना है, ये आप कैसे लिखेंगे, कैसे आपको स्क्रिप्ट लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ आपको। फिर उसके बाद इसके बाद हो गया सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारा मैं अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे, प्रोफेशनल्स क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, उस पर वीडियो अपलोड कैसे होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा आपको लाइव प्रैक्टिकली। अगर आप वेबसाइट बनाना ही सीख गए तो बहुत आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 वेबसाइट एक बड़ा पार्ट है, तो 6 7 8 क्लास रहने वाली है। फिर एसईओ सिखाएं, फिर बैकलिंक वगैरह, एसईओ सेकंड पार्ट। फिर उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मार्केटिंग सिखाऊंगा, एफबी एड, मेटा एड और फेसबुक एड कैसे चलाते हैं, क्या है इसके पीछे की साइंस, वो सिखाऊंगा। फिर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग सिखाऊंगा, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। फिर आपको आपका इकोसिस्टम जो आप क्रिएट करोगे वो सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको जरूरी है मेरी एक जो डिजिटल इकोलॉजी की बेसिक 8 वीडियो है, मैं आपको वो लिंक भेजूंगा। सबसे पहले वो आपको 8 वीडियो देखना है, एक साथ आपको कुछ नोट्स बनाना है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। 8 वीडियो देख लीजिए एक साथ, 1.5-2 घंटे के वीडियो है, वो देख लीजिए। आपको इससे माइंड सेट हो जाएगा, आपका माइंड में कब हो जाएगा कि करना क्या है, वो आप वीडियो देख लीजिए। मैं आपको इकोसिस्टम वाले जो हमारा वीडियो है वो मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। एक बाई एक करके सारे वीडियो आपको देखना है, कोई वीडियो स्किप नहीं करना है। तो क्या क्या हम सीखने वाले हैं, एक बार मुझे चैट में बताइए, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं? अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया हो तो नो लिखिए। चैट में एक बार बताइए मुझे, क्या आप यहाँ तक समझ गए कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं? रोहित चौहान जी बोल रहे हैं यस, ठीक है, ओके। मदन जी बोल रहे हैं यस, ठीक है, ओके। तो हाँ, समझ में आना चाहिए कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आप लोग अटेंशन दे रहे हो क्लास पे, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट की क्लास नहीं है, हंसी मजाक वाली क्लास नहीं है, ये एक लर्निंग वाली क्लास है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास है, जहां हम सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर अर्निंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आप रेडी हो लर्निंग के लिए, तो लिखिए रेडी टू लर्न, RTL, रेडी टू लर्न। चैट में लिखकर बताइए क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए, तो RTL, रेडी टू लर्न, एक बार लिखकर मुझे बताइए, रेडी टू लर्न, RTL।
अनिल सर बोल रहे हैं RTL रेडी टू लर्न। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रेडी टू लर्न रहना है हमेशा, हमेशा हमें, तभी हम सीख पाएंगे। और ये जर्नी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप 30 दिन मेरे साथ रहे तो आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर फील कर पाओगे कि हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। जो जो मैं वर्क दूंगा आपको करने के लिए, वो अगर आपने किया 50-60% भी किया, तो आप नेक्स्ट लेवल पर 100% जाओगे। ऐसा कुछ है ही नहीं है कि आपको कुछ याद करना है, या याद करने वाली कोई चीज नहीं है। हम होते हैं ना क्लास में, कहते हैं कि सर बोलते हैं ये याद करके लाओ, वो याद करके लाओ, ये मैथ के क्वेश्चन लगाओ, ये करो, वो हमें कभी यूज नहीं होता, कभी यूज नहीं आता हमें। मैथ की जो थ्योरी है, जो चीजें हैं साइंस की या हिस्ट्री की या कोई भी चीजें, कभी आपकी लाइफ में यूज हुई है तब भी, लेकिन हमने वो याद की। कितना समय, 15-16 साल हमने पढ़ाई को दिए। ग्रेजुएशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन जिसने की है 14-15 साल वो देता है उसमें। उसके बाद जब वो जॉब ढूंढने के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, तो उससे कहते हैं भाई तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नए हो इस फील्ड में, हम तुम्हें जॉब कैसे दें। वही 14-15 साल के हमने क्या किया, हमने कुछ सीखा ही नहीं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये रियलिटी है। जो लोग आज, कई सारी कंपनियां हैं आपका एजुकेशन देखकर आपको हायर नहीं कर रही, आपकी स्किल देखकर आपको हायर कर रही हैं। हम यहाँ स्किल सीखने वाले हैं। जो इंसान 14-15 साल पढ़ाई में दे रहा है और उसको 14-15 हजार की नौकरी नहीं मिल रही, ये रियल है। 4-5-6% को छोड़ दो, 10% को छोड़ दो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। भाई मैं भी उन्हीं में से हूं। मैंने भी जब इंजीनियरिंग की, 14-15 साल पढ़ाई की, और जब मैं जॉब मांगने गया तो कोई कहता भाई 4,000 ले ले, 5,000 ले ले, करना है तो कर, नहीं तो भाड़ में जा, क्योंकि तू फ्रेशर है, तुझे कुछ आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई नहीं आता, मैं फ्रेशर हूं, नहीं आता, लेकिन सीखने का जज्बा है तो आप सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यहां हम स्किल सीखेंगे, स्किल, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, फिर अर्न। आप देखिए अर्निंग कब होगी, पहले प्रैक्टिकल हम सीखेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब उसे प्रयोग में लाएंगे। इंप्लीमेंटेशन मतलब उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद अर्निंग होगी। ये एक सर्किल है। पहले लर्न, इंप्लीमेंट, फिर अर्न, फिर नया सीखो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर अर्निंग बढ़ाओ, फिर नया सीखो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर अर्निंग बढ़ाओ। ये साइकिल अगर आपने रोक दी तो आपकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाएगी। ये यही नहीं, हर किसी जगह एप्लीकेबल है ये वाली चीज। जब आपने लर्निंग छोड़ दी तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हो, LLL टाइप कीजिए। LLL मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक बार चैट में और टाइप कीजिए। अगर आप लाइफ लर्निंग करना चाहते हो, लाइफ लर्निंग, तो आप समझिए, क्योंकि आप लर्निंग जिस दिन रोक दोगे उस दिन आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, ये मेरा माइंड मैप है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में थोड़ा, मार्केटिंग होती है अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना जो इसे खरीदना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल, पहले डिजिटल मार्केटिंग पहले मार्केटिंग सिर्फ ऑफलाइन, फिर बड़े बड़े बैनर लगाना, पैम्पलेट बांटना, इस तरीके से होती थी, और ये बहुत महंगा हुआ करता था। ठीक है, ये बहुत, टीवी पे विज्ञापन चलाना मतलब यार बहुत बड़ा पैसा खर्च करना होता नहीं था टीवी पर। तो टीवी पर विज्ञापन मतलब बहुत पैसा खत्म करना। आज लोग यूट्यूब पर हैं, टीवी कोई नहीं देखता, आज लोग यूट्यूब पर ऐड देखते हैं। तो ये लोग ज्यादातर, तो हमारा इसी वजह से मार्केटिंग अब डिजिटल हो गई है। हमारा प्रोडक्ट भी अगर वहां दिखेगा तो वहां लोग इसे खरीदेंगे। तो हमें अपने प्रोडक्ट को कहाँ लाना है, ऑनलाइन लाना है, वीडियो में लाना है, यूट्यूब पर लाना है, इंस्टाग्राम पे लाना है, फेसबुक पर लाना है। तो आप समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग।
आज हर व्यक्ति मोबाइल पर है, ये आप मानते हो। 80% जनसंख्या मोबाइल पर समय बिता रही है। शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, लर्निंग ऑनलाइन हो रही है। ज्यादातर आप देखिए फिजिक्स वाला, आकाश, एलन, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, अरबों का खरबों का उन्होंने साम्राज्य बना लिया, करोड़ों का साम्राज्य बना लिया, सिर्फ बिकॉज ऑफ दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। ये कभी बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन आज ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बदौलत। सब कुछ ऑनलाइन है तो हमारा प्रोडक्ट भी ऑनलाइन होना चाहिए। इसलिए बिजनेस को भी वहीं आना पड़ेगा जहां लोग हैं। आप इसकी ताकत समझिए। बिजनेस, हमारे बिजनेस को ऑनलाइन हम लाएंगे तभी हम उससे देती है क्या, ज्यादा कस्टमर, अधिक लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। कम खर्च में अधिक रिजल्ट देती है। बहुत कम खर्चा लगता है डिजिटल मार्केटिंग एड लगाने में, डिजिटली एड लगाने में बहुत कम खर्चा लगता है। आज देखिए कितने सारे छोटे छोटे ब्रांड बड़े बनते जा रहे हैं, क्यों, डिजिटल मार्केटिंग एड है। तो ये इसलिए जरूरी होता है। इसके बाद हम बात सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन के एसईओ। जब कोई कस्टमर आपको गूगल पर ढूंढता है, अगर आप वहां हो तो आपका प्रोडक्ट वहीं से बिक जाएगा या वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। फेसबुक और गूगल एड, पेड एड चलाकर तुरंत आप, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लान है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आज आता है, तुरंत ब्लास्ट होता है। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग, वीडियो पोस्ट के ग्राहक से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। किसके लिए है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि भाई मेरे लिए है कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको वो भी बताने वाला हूं। ये किन लोगों के लिए जरूरी है? ये छोटे बिजनेस के लिए जरूरी है, एक कोई दुकानदार है उसके लिए भी जरूरी है, अगर आप कोई कोचिंग पढ़ाते हो, इंस्टीट्यूट चलाते हो उसके लिए जरूरी है, स्टार्टअप कोई कर रहे हो उसके लिए भी जरूरी है, कोई महिला बिजनेसमैन है उसके लिए, वुमेन इन्फ्लुएंसर है, जो भी अपना बिजनेस या करियर बढ़ाना चाहते हैं, जो भी कोई भी हो, जो ग्रो करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपने करियर को, उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग सबसे तेज और फास्ट तरीका है। अगर आप इसे अपनाओगे तो बहुत कम समय में आप कई लोगों से आगे निकल जाओगे जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपग्रेडिंग का सिस्टम चल रहा है। देखिए 1980-85 में, 84-85 में कंप्यूटर आया था, तब लोगों ने उसका विरोध किया था, यार इससे तो जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ लोगों ने सीखा, वो अपग्रेड हो गए, कुछ लोगों ने उसे नहीं सीखा, वो कहते अरे यार कंप्यूटर, लैपटॉप, ये क्या है, ये तो हमें क्या होगा इससे, ये बहुत टफ है, ये है वो है, कई सारी चीजें। आज वो लोग वही हैं, जो लोग सीख गए वो कई गुना आगे बढ़ गए। दूसरी चीज, आज फिर से सिनेरियो चेंज हो रहा है। एआई आ गया है 2022 में, चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, तो इससे सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ऑटोमेट हो रही हैं। अगर आप यहाँ अगर कुछ सीखते हो, नया चेंजिंग है आपके दौर पे जो गुजर रहा है, उस समय आप शायद पैदा हुए हो या नहीं हुए हो, डजंट मैटर, वो सिनेरियो अलग था, हम बच्चे थे उस टाइम पे। लेकिन आज हमारे सामने से वो निकल रहा है, एआई निकल रहा है, चैट जीपीटी निकल रहा है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो आज हमारा वही हाल रहने वाला है जो हमारे पिताजी या हमारे जो पूर्वज हैं उनका हुआ है। वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाए और वो पीछे रह गए। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, अगर आप वेबसाइट बनाना सीखोगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, क्यों है डेवलपमेंट, हर बड़े स्टार्टअप अमेरिकन है, यूएस कंपनी बेस्ड है, क्यों, जस्ट ऑफ बिकॉज उन्होंने जब यहाँ समय से वो यूज कर रहे हैं, इसलिए उनके बच्चों ने कई सारे, गूगल वहां का, फेसबुक वहां का, यूट्यूब वहां का, सारी चीजें विदेशी, हमारे यहाँ का क्या, हमारे भाई जब सीखने लायक नहीं, जब होते हैं कुछ स्टार्टअप अब स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इंडिया, इसीलिए हम सब लोग मिलकर इस मुहिम को चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आज डिजिटल मार्केटिंग सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें और अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि भाई हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हम एआई क्या होता है जानते हैं, हम चैट जीपीटी क्या होता है जानते हैं, हम ऑटोमेशन क्या होता है जानते हैं। तो आप अपने बच्चों से साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो। नहीं तो कहेंगे, आपके बच्चे आपसे कहेंगे पिताजी आपको कुछ नहीं पता नई जनरेशन के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, आप शांत बैठो। ये रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये रियल। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी इन बातों से, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या हमें सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, तो एक बार अगर आप सीखना चाहते हो कि नहीं हमें नई टेक्नोलॉजी सीखना है, नई चीजें सीखना है, भले ही वो अभी हमारे काम ना आए, लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड तो कर लें भाई, क्या होती है, कैसे काम करती है, सीख तो लें, तो आप आसानी से सीख लोगे अगर आपने मन बना लिया तो। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग आपको बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में ले जाती है और कम यह सीख लेते हैं, चाहे नौकरी में हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, सब कुछ इससे पौधे चलते हैं आगे आगे। ठीक है, ये हमारा वेलकम इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम केशव नारायण है, मैं एक डिजिटल प्रेन्योर हूँ, निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर।
हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों की, जो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हासिल करें, उसे इंप्लीमेंट करें और अपने लिए इनकम के नए नए सोर्स क्रिएट करें, खासकर उनकी लाइफ में जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे आसानी से सॉल्व करें। इस मिशन में आप सभी लोगों का साथ चाहता हूं और हम और आप मिलकर इस मिशन को पूरा कर सकते हैं और हम इंडिया को डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप इस मिशन में मेरे साथ हो तो एक बार चैट में यस लिखिए, यस आई एम विथ यू। एक बार चैट में मुझे बताइए, यस मैं आपके साथ हूं, हम इंडिया को डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप सीख जाते हो तो आप भी सिखाइए और पैसे कमाइए साथ में। मैं नहीं कहता कि पैसे मत कमाइए, फ्री में सिखाइए, फ्री में नहीं सिखाना, क्योंकि जहां मैं कहता हूं जहां धन नहीं लगता, मैं मानता हूं ऐसा, जहां धन नहीं लगता वहां मन नहीं लगता। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं भाई फ्री में ज्ञान कोई नहीं लेता, आप कितना भी देने की कोशिश करोगे कोई नहीं लेगा। इसलिए मैं पैसे लेता हूँ भाई, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, ठीक है। हाँ मैं पैसे लेता हूँ लेकिन कम लेता हूँ, हाँ जितनी मेरी जरूरत है मैं उतनी लेता हूँ। मैंने ये ज्ञान 1.5 लाख रुपए में लिया है, 1.5 लाख रुपए मैं आपको ये बहुत कम प्राइस में देने वाला हूँ। तो अगर आप समझ पा रहे हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, तो एक बार मुझे एक बार लिखिए चैट में यस, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, हम आगे चलते हैं। तो ये जर्नी है आपकी, माइंडसेट क्या है हमारा, माइंडसेट कैसे काम करता है और ग्रोथ का माइंडसेट रखना है। मतलब इवेंट मतलब घटना है, आप कहाँ पैदा होगे ये घटना है। आप किसी किसान के घर पैदा हो या किसी बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हो या कोई राजनेता या राजा के यहाँ, ये आपके बस में नहीं है। क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हो इन घटनाओं को? नहीं। रिएक्शन, हाँ रिएक्ट करना कि आप ये रिएक्ट करते रहो, ये बस बोलते रहो यार मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ है, मेरे माँ बाप तो गरीब हैं, मेरे माँ बाप के पास फैसिलिटी नहीं है, तो कुछ अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं करवा पाए मेरे माँ बाप, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घोड़ा नहीं है, इस तरीके के रिएक्ट करोगे। या फिर ये कहोगे कोई बात नहीं मैं ये सीख लूंगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रोथ का माइंडसेट क्रिएट किया, नहीं मेरा कहीं भी मैं पैदा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो मैं बढ़ सकता हूं। कई लोग ऐसे उदाहरण हैं जो गरीबी में जीकर बहुत बड़ा उन्होंने रुतबा कमाया, नाम कमाया, पैसा कमाया। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो? तो रिएक्शन है, ये आपको रिएक्ट क्या करना है, क्या अपने आप को कोसना है, क्या आएगा मतलब आउटकम मतलब रिजल्ट। अगर आप रिएक्शन क्या दोगे, रिएक्शन अगर आपके किस तरीके के हैं, ऐसा कहता हूँ E+R=O, इवेंट रिएक्शन आउटकम्स। ये आप एक फॉर्मूला है। अगर आपके रिएक्शन कैसे हैं वो डिपेंड करता है। डू नॉट ओवरथिंक, भाई ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचोगे तो भाई सोच विचार जो ज्यादा करता है वो कुछ नहीं कर पाता। शूट, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि भाई निशाना साधो और गोली चला दो, पहले फिर निशाना साधो फिर गोली चला दो। अगर आप हमेशा निशाना ही साधते रहोगे तो कभी शार्प शूटर नहीं बन पाओगे, कभी आप लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। पहले आप गोली चला दो फिर निशाना साधो फिर गोली चलाओ, ये प्रोसेस आप लगातार दोहराओ, आप शार्प शूटर बन जाओगे। क्या है मतलब है कि भाई कोई काम करना कई गुना अच्छा है बिना काम करने से, मतलब वर्जन 1 अच्छा है भाई। मैंने बोला आप वीडियो बनाना है तो आपको वीडियो बनाना है, कैसा बनता है क्या बनता है ये आपको नहीं सोचना है, मतलब वर्जन 1 बना देना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इसके बाद नॉलेज इज नॉट डूइंग इक्वल टू नॉट नोइंग, मतलब क्या है इसका? नोइंग मतलब आप जो जानते हो जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो ना जानने के ही बराबर है। मतलब आपका जानना ना जानना दोनों ही बराबर है अगर आप उसे इंप्लीमेंट। नथिंग कॉल्ड इज परफेक्शन, परफेक्शन के चक्कर में कभी मत जाओ, दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। परफेक्शन के सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्शन। विल अलाइन मैग्नेट टू मिरेकल, मतलब जब आपका दिल दिमाग और एक्शन, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपका दिल दिमाग और एक्शन एक साथ आ जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाते हैं तो मिरेकल होते हैं। मिरेकल मतलब जादू, जादुई वाले रिजल्ट आपको मिलते हैं। ये ग्राफ आपका कैसे होने वाला है लर्निंग का मैं अक्सर बताता हूँ, ग्राफ आपका ऐसा होने वाला है। सब लोग इस ग्राफ से गुजरते हैं। जब भी आप कोई लर्निंग स्टार्ट करोगे, कोई नई चीज स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत पहले मजा आ रहा है यार, एक्साइटेड, हिप फुल रहे, बहुत सारी चीज बता दिया यार, मस्त एक ऐसी चीज बता दी सर ने आज, तो ये तो मैं कब से सीखना चाह रहा था, ये तो मैं कब से करना चाह रहा था, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था, मजा आ गया है। ये करोगे फिर आप कहोगे, फिर जब हम सीखना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल में आपको होमवर्क दूंगा तो आप बदल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप कहोगे अरे यार ये तो बोरियत वाली क्लास है, वही मन आपको वो करेगा भाई कहाँ यार क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, ये मन आपसे बोलेगा। तो आप फिर नीचे आओगे, आप करूं या ना करूं दुविधा में रहोगे और आप धीरे धीरे यहाँ पर आके आप, कई लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, कर लेता हूँ थोड़ा सा कर लेता हूँ,
वो लोग जाते हैं साथ में थोड़ा थोड़ा। तो वेबसाइट बनाते हो, कई सारी चीजें सीखते हो, आपकी यूट्यूब वीडियो बनते हैं, आपके यूट्यूब पे आपका चैनल बन जाता है, इंस्टाग्राम पे चैनल बन जाता है, फेसबुक पे वो बन जाता है, आपने वेबसाइट बना लेते हो टूटी फूटी, तो आप कहते हो वाह मजा आ गया, मैंने तो ये कर दिखाया। आप वहां प्राउड फील करते हो, यार मैंने कर दिया। वो स्टेज तक पहुंचना है, वो स्टेज पर पहुंचना जरूरी है। कई लोग होंगे क्विट करेंगे, कई लोग होंगे, कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं। तो ये ग्राफ आपका रहने वाला है ऐसा। तो आप क्या मेरे साथ यहां तक चलोगे तो आप देखिए नेक्स्ट लेवल पर आपको पाओगे, अपने आप को पाओगे। नहीं चलोगे, बीच में क्विट करोगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, कहीं नेट खत्म होगा, कहीं मोबाइल खराब होगा, कहीं लैपटॉप नहीं होगा, कहीं ये वाली चीज, कहीं टाइम नहीं होगा, कई सारी चीजें आपको परेशान करेंगी। अगर आप उन सब चीजों से निकल कर आप यहाँ तक पहुंचोगे तब आप रियल हैप्पी फील कर पाओगे। आप कहोगे मजा ही आ गया, मैंने कर दिखाया। जब आप क्लास को कोई पास कर लेते हो, मेहनत करते हो बहुत सारी, और पढ़ाई करते हो पूरे साल, एग्जाम नहीं दोगे तो क्या होगा? आप कहोगे यार मेरा सब व्यर्थ हो गया। अगर आखिरी में ही होता है ना एग्जाम, तो आखिरी तक पहुंचना जरूरी है, उसे पास करना जरूरी है। यहाँ पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं है। ये नहीं है 80% 30% लाना है, 20% भी आप करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको अच्छा फील होने वाला है। वही जगह, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ, उनका माइंड कहने वाला है उनसे कि भाई रहने दे, कुछ फायदा नहीं है इस चीज से। भाई वैसे भी तो हम कुछ नहीं करने वाले, 1 महीना मेरे साथ रह के देख लो, वैसे भी आपका क्या ले रहा हूँ मैं, वैसे भी तो आप वहीं हो भाई, वहीं रहने वाले हो, क्या फर्क पड़ेगा? एक साथ मेरे 1 महीने मेरे साथ कर लोगे, शायद कुछ हो जाए, शायद आपका कोई आपको लक्ष्य मिल जाए, शायद कुछ हो जाए। तो आप अगर डोंट बी चीप चीप ऑन योर जर्नी टू सक्सेस, भाई अपनी जर्नी है आपकी, उसमें कभी आप चीप हरकत नहीं करोगे। चीप मतलब कभी ये नहीं करोगे यार क्या यार शॉर्टकट ले लेते हैं, आज क्लास छोड़ देते हैं, कल उससे कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आप ये सीख नहीं पाओगे। ये 30 डेज का चैलेंज है। 90 डेज में जो सीखते हैं हम 30 दिन में सिखाएंगे, 30 दिन भी नहीं 20 दिन में सिखाएंगे, लेकिन आपको वो सीखना है। मनी स्पेंड मतलब आपका खर्चा, आप पैसे जो खर्च सेट है, ये माइंड सेट आपको करना है। आपको क्या करना है, इसके लिए गोल कार्ड क्रिएट है आपको, ठीक है। ग्रुप में आप वहां से ये प्रिंट माई शॉर्ट टर्म गोल लिख लीजिए इस महीने की, भाई इस महीने में डिजिटल मार्केटिंग का ये पूरा कोर्स करना चाहता हूँ। बस आप लिख दीजिए 31 अप्रैल तक मैं इसे कंप्लीट करूंगा, मैं सर के सिखाए हुए काम को पूरा करूंगा, कुछ भी। या मैं अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी ये शॉर्ट टर्म। उसके बाद एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, हाँ ये एक है आपका ये लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म गोल पूरे साल में आपका ये गोल क्या होना चाहिए 2026 में, आप कहाँ, आपको यहाँ लिखना है कि ये नाम कब तक 31 दिसंबर 2026 तक मैं क्या करना चाहता हूँ। आपका गोल हो सकता है कि भाई मैं 20,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, आपका गोल हो सकता है मैं 50,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, आपका गोल हो सकता है मैं 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहता हूँ। नंबर्स होना चाहिए यहाँ। या आप चाहते हो कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं फैमिली को ये देना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है आपका गोल। आपको अपने गोल अपने शॉर्ट टर्म गोल का है, मैं आपको भेजने वाला हूँ, ये आप वहां से ले लीजिए। 80-20 प्रिंसिपल आता है इसके बाद। ये क्या होता है भाई 80-20 प्रिंसिपल? 80-20 मतलब यहाँ अगर 100 लोग ज्वाइन करेंगे तो उसमें से 80% तो बीच में ही छोड़ने वाले हैं, 80% इसे कंप्लीट नहीं करेंगे कोर्स को, सिर्फ 20 लोग ही इसे कंप्लीट करेंगे। 20 में से भी 20% मतलब सिर्फ 4 लोग इसे रियल में इंप्लीमेंट करेंगे और इससे अर्निंग भी करेंगे। तो आप किन लोगों में आना चाहते हैं, उन 80% जो क्विट कर देंगे, या वो 4% लोग जो इंप्लीमेंट करेंगे और अर्निंग भी करेंगे? आपको डिसाइड करना है। ये 80-20 प्रिंसिपल है पारेटो का सिद्धांत। ये कहता है 80% लोग क्विट कर देते हैं, ठीक है। इफ यू क्रिएट गोल कार्ड देन यू आर ए क्रिएटर। अगर आपने कल गोल कार्ड बना लिए, कल अगर आपने गोल कार्ड बना दिए, ग्रुप में डाल दिए, ये मेरा गोल कार्ड है, प्रिंट आउट निकाल के, ये देखिए मेरा यहाँ गोल कार्ड, ये देखिए मेरा ये गोल कार्ड, ये टेबल पे हमेशा मेरे साथ रहता है। ये देखिए मैं आपको गोल कार्ड दिखाऊं मेरा, ये देखिए ये टेबल पे, ये मेरी टेबल है और ये मेरा गोल कार्ड है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये मेरा गोल कार्ड है, मेरे हमेशा आंखों के सामने रहता है। मैंने, ठीक है, तो ये आपका गोल कार्ड आपके पास होना चाहिए हमेशा। पर्स में रख सकते हो, टेबल पर रख सकते हो, जहां भी है आप रखना चाहो उसे रख सकते हो, ठीक है। डेली रूटीन क्या रहने वाला है आपका? टाइम टेबल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, मतलब अगर आप कोई प्लान नहीं बनाओगे तो फेल के ही बराबर हो। प्लान बनाना जरूरी है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ कैसे स्टार्ट करना है। एक वीडियो है, ऑडियो है, द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, यूट्यूब पे मेरे बहुत अच्छा है, 40-45 मिनट का ऑडियो है, आप एक बार सुनिए। 30 दिन आपको ये सुनना है। ये तैयारी है मन की, मन के साथ तैयारी करना जरूरी होती है। एफर्मेशन का वीडियो है 4-5 मिनट का, वो आप
देख लीजिए और अपने खुद के अफर्मेशन बना लीजिए, ऑडियो में कन्वर्ट कर लीजिए, वीडियो में कन्वर्ट कर दीजिए, खुद के अफर्मेशन बना लीजिए। डेली सुनना है, राइट गोल एवरीडे। डेली अगर आप गोल कार्ड आप बना लोगे तो डेली आपको लिखना है अपने उस पर, जो भी आप कॉपी है रजिस्टर है उस पर डेली लिखना है। कीजिए 1 घंटा। क्लास के अलावा इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम किस टाइम करोगे, सुबह, रात को, दोपहर में, कब करोगे, वो आप फिक्स कर लीजिए, तभी आप इस गोल को अचीव कर पाओगे, 30 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जब अगर मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि भाई जो लोग नोट्स नहीं बनाते वो नोट्स नहीं कमाते। नोट कमाने, रिवाइज कीजिए अपने पूरे दिन को, क्या हमने किया, 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, द कोर्स इज इफेक्टिव, टेक एनी शॉर्टकट। अगर ये कोर्स जब भी इफेक्टिव होगा जब आप इसे कंप्लीटली फॉलो करोगे। अगर आपने शॉर्टकट लिया, कोई कुछ लिया, तो ये आपके लिए काम का नहीं रहने वाला है। फोकस वेल एंड सेंड इन कमेंट। टाइम टेबल बनाइए और मुझे ग्रुप में आप भेज सकते हैं, मुझे पर्सनली टू ये जीमेल आईडी आपके सबके बना होगा, मैं आपको कल बनाना भी बता दूंगा। तो ये थी हमारी ओरिएंटेशन की क्लास। इसमें आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको गोल कार्ड बनाना है। ठीक है, गोल कार्ड बना के स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड इसकी शॉट ले लीजिए, वो आपको सुनना है। कल से स्टार्ट कर दीजिए सुनना। ठीक है, और गोल कार्ड लिखना स्टार्ट कर दीजिए, प्रिंट आउट निकलवा के गोल कार्ड लिखना है। बस 2-3 चीजें करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है कल के होमवर्क। ठीक है, ये और एफ फाउंडेशन का वीडियो सुन लीजिए। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया हमें करना क्या है, कैसे करना है? तो एक बार चैट में मुझे बताइए, चैट में क्या है, कैसे करना है, तो ये सारा समझ में आ गया। ये हमारा ओरिएंटेशन की क्लास थी। कल हम प्रैक्टिकली कैनवा सीखेंगे, लेकिन आप होमवर्क कीजिए। मैं यहाँ डाल देता हूँ होमवर्क का असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या रहने वाला है आपका कल, जी मैं आपको 1 मिनट। गोल कार्ड क्रिएट करना है। दूसरा, 1 घंटा डेडिकेट सिलेक्ट करना है लर्निंग के लिए। सिलेक्ट 1 hour फॉर लर्निंग, फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फॉर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुनना है। स्ट्रेंजर सीक्रेट अगर आपने सुना नहीं है, एक बार सुन लीजिए, आपका दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, आपकी लाइफ में आपके गुड सेट हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सिर्फ एक बार सुनिए, आपको समझ, सुनिए क्या जा रहा है। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट एफर्मेशन का वीडियो में आपका करा। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट का एक गोल कार्ड, क्रिएट गोल कार्ड लीजिए। आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो, नहीं किया तो जैसे हैं वैसे तो रहने वाले हैं, वहां से तो हमें कोई हिलाने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, मैसेज आ गया था, क्योंकि आज क्लास होने वाली नहीं थी ये वाली, लेकिन इसीलिए कम लोग। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार चैट में मुझे बताइए, फिर हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप, हाँ अनिल सर, आप अनम्यूट करना चाहेंगे, यस सर। कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए। नहीं सर, बहुत अच्छा समझाया है, और मेरे ख्याल से अगर इन सभी चीजों पर अगर लोग एग्जीक्यूट करें तो बहुत कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हम्म, जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे ये जतिन जी, आप कुछ बोलेंगे? आपने लास्ट जो क्लास ली थी बीच में से ली थी, ये स्टार्टिंग से क्लास है। ठीक है, ये स्टार्टिंग से क्लास है। अब आपको क्लियर एक एक चीज समझ में आएगी यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ, जतिन जी? कैसी रही आपकी प्रीवियस क्लास, कैसा लगा, और आज की क्लास से आपको क्या समझ में आया? एक बार अनम्यूट करके बताइए, क्योंकि हम 5-10 मिनट सेशन रखते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, क्या समझ में आया, वो सारी चीज हमारे लिए फीडबैक बेहद जरूरी होता है। तो जतिन जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? हाँ सर, यस सर। जी, बताइए जतिन जी, पहले आप बताइए क्या करते हैं, आ, और आप ये क्लास आपने क्यों ज्वाइन की? सर वैसे तो ओरिएंटेशन के लिए, मतलब जो प्लानिंग है हमारी इस मंथ की, उसे समझने के लिए मैंने एक क्लास ज्वाइन की थी।
जी और जो भी आपने समझाया वो मुझे समझ में आ गया कैसे क्या प्लानिंग करनी है, मतलब जो भी, मतलब हमारा जो गोल है इस महीने का, जी। और बाकी जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को क्या क्या मतलब कैसे कैसे करना है, तो वो सारी चीजें मैं समझ गया हूँ। हम्म। तो आप क्या एक्साइटेड फील कर पा रहे हैं अपने आप को कि यार नहीं अब तो हाँ हम सर, एक्साइट बहुत कुछ सीखेंगे इस बार? नहीं सर, मतलब जो भी आपने जैसा भी समझाया है तो वो समझ में तो आ ही रहा है, तो एक्साइटमेंट तो है ही, सेंसेशनल फुल ही हूँ मैं, जी जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप यस सर। इम्प्लीमेंट करोगे। बस इम्प्लीमेंटेशन इज की ऑफ सक्सेस, और यस सर। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो की ऑफ सक्सेस। दो चीजें हैं, कंसिस्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, है ना। आपने ये चीज अपना ली ना तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी फील्ड में। रोहित चौहान जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? रोहित चौहान जी, अनम्यूट करके बोलिए कुछ। जी सर, बहुत बढ़िया है। जी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें तो हर चीज समझ में आती है। आपने जी अपना काम करा, अब हमारा काम है कि उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है। बिल्कुल। देखिए मैं तो 100% दूंगा। 100 तो नहीं, मैं 90% देता हूँ भाई, 100% नहीं दे सर पाता क्योंकि ये इतनी आप मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। मैं जी अगर कोई, देखिए मेरा एक सिद्धांत है ना। आपने मेरे, कोई कम स्टूडेंट हो ज्यादा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी एनर्जी वैसी ही रहने वाली है। आपने कभी देखा होगा कि कम स्टूडेंट रहता, हमें सिर्फ जी सर, देखते अपना हुए आ रहा हूँ। डेडिकेशन दिखाना है क्योंकि मैं सेवा कर रहा नहीं हूँ सर, लोगों की। वो तो हाँ मैंने देखा बोलिए। है। मैं 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ। जब मैं या वो एक मैडम दोनों थे, दोनों को भी पढ़ाया। वो तो आपका वो काम जो है, आप चाहे सब छोड़ देंगे, वो क्लास के जो टाइम है वो उस पर पढ़ाते ही हैं आप। और एक तो चीज आप और भी है कि हम्म, आपने जो भी सिखा रहे हैं, हम्म, मतलब ये पूरा पूरा एक एक चीज बेसिक्स से लेके हाई लेवल तक सिखा रहे हैं। बस उसकी अगर हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाए, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना पड़ेगा तो ही सीख पाए। बिल्कुल, है ना। तो ये आप करते रहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने गोल तक पहुंचिए, मेरी यही प्रार्थना जो है। आप ये पढ़ाते हैं ना, ये हाँ, तो इससे मन लगता है। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच में। मतलब सर, जो आप पढ़ाते हो ना हम्म, प्रिंसिपल, इससे हम्म, क्या है कि रोज सही रहता है दिमाग। अपने आप ऐसा लगता है कि नई ताजा एनर्जी के साथ रोज नई शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें अपने प्रिंसिपल याद करना चाहिए, जैसे हम कहानी में रहना चाहिए। आपने देखा हो कई लोग बहुत पैसा होने के बाद भी सुसाइड कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पैसा मैं बताऊं एक सर वो चीज कारण, क्यों होती है वो? सर पैसे से खुशी कभी नहीं मिलेगी। पैसे हम्म, सिर्फ आपकी आवश्यकताएं जो है वो हो सकती, वो कर सकते हैं। पैसा अपने, वो खुशी अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे सही बात। आप पढ़ाते हो कि हम्म, आप पढ़ाते हो तो आप हमको पता कुछ है वो, लेकिन आप हमको इसलिए पढ़ा रहे हो कि आपको वो सुकून और वो मिल रहा है कि मैं इस शिक्षा को जितना हो सके उतना बांट सकूं। बिल्कुल तो ये है, पैसे से कभी सुकून नहीं मिलेगा। कोई कितना ही पैसा कमा ले, सुकून अपने आप ही मिले। जिस बिल्कुल चीज को हम बिल्कुल। कर रहे हैं वो हमें अच्छी लग रही है तो ही सुकून मिले। बिल्कुल। तो ये थैंक यू रहता सो है। मच रोहित चौहान जी के लिए, और सभी के लिए मेरी तरफ से MPTY मतलब मोर पावर टू यू। आप भी लिख सकते हैं MPTY मतलब मोर पावर टू यू। आपके लिए प्रभु ताकत दे और आपको आगे सक्सेस दिलाए, यही मेरी आशा है, यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल का हमारा यही टाइम रहने वाला है, 9:30 से 10:30 बजे। तो बिफोर टाइम आप ज्वाइन कीजिए क्लास को और एंजॉय कीजिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट।